भाभी से मुलाकात 25 साल बाद। अपनी सहेली के बेटे के विवाह में शामिल होकर पटना से पुणे लौट रही थी कि रास्ते में बनारस में रहने वाली भाभी चाची की बहू से मिलने का लोभ संवरण नहीं कर पाई। बचपन की कुछ यादों से वे इतनी जुड़ी थीं कि भुलाए नहीं भूल सकती। बिना किसी पूर्व योजना के, पूर्व सूचना के रास्ते में ही उतर गई। पटना में ट्रेन में बैठने के बाद ही भाभी से मिलने का मन बनाया था। घर का पता तो मुझे मालूम ही था, आखिर जन्म के बाद 19 साल वहीं गुजारे थे। हमारा संयुक्त परिवार था। पिताजी की नौकरी के कारण बाद में हम दिल्ली आ गए थे। उसके बाद इधर उधर से उनके बारे में सूचना मिलती रही, लेकिन मेरा कभी उनसे मिलना नहीं हुआ था। आज 25 साल बाद उसी घर में जाते हुए अजीब सा लग रहा था। इतने सालों में भाभी में बहुत परिवर्तन आ गया होगा, पता नहीं हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी या नहीं, यही सोचकर उनसे मिलने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अचानक पहुंचकर मैं उन्हें हैरान कर देना चाह रही थी। स्टेशन से जब ऑटो लेकर घर की ओर चली तो बनारस का पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। जो सड़कें उस जमाने में सूनी रहती थी, उनमें अब पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से शहर पटा पड़ा था। पहले जहां कारों की संख्या सीमित होती थी, अब वह अनगिनत थी। घर को पहचानने में भी दिक्कत हुई। आसपास की खाली जमीन पर अस्पताल और मॉल ने कब्जा कर लिया था। आखिर घूमते घुमाते घर पहुंच ही गई। घर के बाहर के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए तुरंत पहचान गई। आगे क्या होगा, उसकी अनुभूति से ही धड़कनें तेज होने लगी। डोरबेल बजाए, दरवाजा खुला, सामने भाभी खड़ी थी। बालों में बहुत सफेदी आ गई थी, लेकिन मुझे उन्हें पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से लग रहा था कि वे मुझे पहचानने की असफल कोशिश कर रही थी। उन्हें अधिक समय दुविधा की स्थिति में न रखकर मैंने कहा, भाभी, मैं गीता। थोड़ी देर वे सोच में पड़ गईं, फिर खुशी से बोली, अरे दीदी, आप अचानक कैसे, खबर क्यों नहीं की? मैं स्टेशन लेने आ जाती। कितने सालों बाद मिले हैं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गईं। अंदर का नक्शा पूरी तरह से बदला हुआ था। चाचा चाची तो कब के कालकवलित हो गए थे। 2 नंदे थीं, उनका विवाह हो चुका था। भाभी की बेटी की भी शादी हो गई थी। एक बेटा था जो ऑफिस गया हुआ था। मेरे बैठते ही वे चाय बनाकर ले आईं। चाय पीते पीते मैंने उन्हें भरपूर नजरों से देखा। मक्खन की तरह गोरा चेहरा अपनी चिकनाई खोकर पाषाण जैसा कठोर और भावहीन हो गया था। पथराई हुई आंखें, जैसे उनकी चमक को ग्रहण लगे वर्षों बीत चुके हों। सलवटे पड़ी हुई सूती सफेद साड़ी, जैसे उसने कभी कल्प के दर्शन ही न किए हों। कुल मिलाकर उनकी स्थिति उस समय से बिल्कुल विपरीत थी जब वे ब्याह कर इस घर में आई थी। मैंने हल्के स्वर में पूछा, भाभी, सब ठीक तो है ना? वे हल्की मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान सिर्फ होठों तक ही सीमित थी। सब ठीक है दीदी, अब जो है वही जीवन है। मैं समझ गई कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है, शायद बहुत ज्यादा। उन्होंने खुद को समेटते हुए कहना शुरू किया, जब आप गई थी तब सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ही सालों बाद भैया की अचानक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। चाचा चाची भी कुछ सालों में चल बसे। बेटी को जल्दी ब्याह दिया। बेटा तब सिर्फ 10वीं में था। सोचा, टूट जाऊं तो बच्चों का क्या होगा, घर कैसे चलेगा। सिलाई शुरू की, फिर स्कूल में पढ़ाने लगी। मैं स्तब्ध थी। एक नाजुक, चुलबुली, हरदम हंसती रहने वाली स्त्री आज जीवन से जूझती हुई एक शांत खंडहर में बदल चुकी थी। शाम को उनका बेटा रोहित आया। स्मार्ट, पढ़ा लिखा, सलीकेदार। मेरे पैर छुए और बहुत आत्मीयता से बात करने लगा। बुआ, माँ ने हमें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि पापा नहीं है। उन्होंने पापा भी बनकर दिखाया और माँ भी। उस रात हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। बचपन की स्मृतियाँ, मोहल्ले की बातें, घर का कोना कोना, सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो गया था। सुबह जब निकलने लगी तो भाभी ने आलू पूरी और अचार के साथ एक छोटा टिफिन पैक किया। वही माँ जैसा अपनापन। अब तो आती रहना दीदी, उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, अब जब तक जिंदा हूँ आती रहूंगी भाभी, इस बार सिर्फ मिलने नहीं, साथ रहने आऊंगी। ट्रेन में बैठी तो आंखें भर आईं। जीवन में कितनी बार हम सोचते हैं कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। भाभी भी ऐसी ही थी। समय ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार उठ खड़ी हुई। सीख, संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, एक स्त्री अपने परिवार के लिए अपने आंसू पीकर भी मुस्कुराना सीख लेती है। सच्चे रिश्ते, स्मृतियां और अपनापन, ये कभी नहीं बदलते। दोस्तों, आपको कहानी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।